Welcome back to another video. आज हम एक नया क्वेश्चन करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से वही कि आप इसे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस कंटिन्यू बनाता रहूं। तो ये आपके एंट्रेंस बेस्ड और 9th और 7th क्लास के लिए तो मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये क्वेश्चंस हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक फिगर है जिसमें आपके पास एक लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के और एंगल बी ए सी 35 डिग्री है और सी डी ई जो है वो 53 डिग्री है, जो फिगर में आपके पास दिया हो शो किया हुआ। फाइंड डी सी ई, हमें डी सी ई ये वाला एंगल मालूम करना है। तो इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं निकालने के, एक दो मेथड्स आपको बताए हम। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने के कारण ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, जो हमने यूज भी करेंगे हम। और यहां से क्या होगा, ये वाला जब इसके बराबर हो जाएगा तो हमें 35 ये मिला, ये 53 हो गया। फिर ये तीसरा एंगल निकालेंगे तो हो गया, अब ये एंगल इन दो की मदद से निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से। फिर इसकी मदद से ये निकाल सकते हैं। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड कि हम यहां से तो ये निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये वाला एंगल, इन दो एंगल्स निकलने के बाद डायरेक्ट ये वाला एंगल हमें मिल सकता है। कैसे? उसमें हम एक दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली। तो हम इसको इसी की मदद, इसी जो दूसरा मेथड बताया उसी के थ्रू हम इसे निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन आपके पास क्या है, गिवन हमारे पास एक फिगर है, और फिगर इन विच, जब सॉल्यूशन लिखे उसमें आपने इफ नहीं लिखना है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डीई, ए बी जो है डीई के पैरेलल है। आल्सो, और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी जो है वो 35 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल सी डी ई जो है वो 53 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड करना क्या मालूम, एंगल डी सी ई। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं या इसका प्रूफ करके आंसर देते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर एंगल बी ए सी, बी ए ई कहें, बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। When lines are parallel, alternate interior angles are equal. So वैल्यूज पुट करें तो बी ए ई कितनी है, कितना दिया है, 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। आर करके आप लिखेंगे, एंगल ए ई डी जो है वो निकला 35 डिग्री। अब क्या है, ये वाला एंगल हमें कितना मालूम हुआ, ये वाला एंगल 35 डिग्री मालूम हो गया। जब ये 35 डिग्री हमें मालूम हो गया तो ये वाला एंगल जो है, अगेन फ्रॉम फिगर, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी। रीजन, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल देखें, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ए सी डी है और इस ट्रायंगल का, अगर इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है सी डी ई, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास ए सी डी है। और इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से आएंगे, ये दो, एक का नाम है सी डी ई, दूसरे का नाम सी ई डी। और हमेशा ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज में है, आप वीडियोस देख सकते हैं कि वहां पर एक्सप्लेन करके है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, तो वहां पर ही एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के सम के बराबर होता है। यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहां लगा दी। हमें एंगल ए सी डी, हमें तो डी सी ई निकालना है,
हमने ACD क्वेश्चन में DCE निकालना था, तो हम ACD भी निकाल के, चलो हम इसको भी कंटिन्यू अगर ACR कर लेते हैं। एंड एंगल ACD अगर ये पूछा हो तो कैसे निकालेंगे? एंगल ACD इज इक्वल टू, ACD कितना आएगा? 53 डिग्री, CDE जो है 53 डिग्री प्लस CED 35 डिग्री, तो एंगल ACD जो है वो 88 डिग्री आ गया। लेकिन हमें ACDE नहीं निकालना था। यहां से आप इसको, ये वाला आपको हमें फाइंड DCE एंड एंगल ACD, ये दो एंगल मालूम करने हैं, तो एक हमें ACD 88 निकाल लिया। अगर हमें ये वाला ही खाली निकालना हो, ये वाला निकालना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नाउ, यहां से आगे अगेन फ्रॉम फिगर करके, या नाउ इन ट्राइंगल CDE। अब CDE ट्राइंगल लेके भी कर सकते हो, या ये एंगल निकाला हमने 88, तो ये एंगल निकालकर लीनियर पैर एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED जो होगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल which applies CDE 53 डिग्री प्लस DCE मालूम नहीं, और CED जो है ये 35 डिग्री, पहले ये लिख लेते हैं, प्लस DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहां पर ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज करने पे हमें 88 ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड, यहां लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, विच अप्लाइज एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। अब हमारे पास ये जो है DCE निकालना था, तो DCE हमारे पास कितना निकला? हेंस DCE, हेंस एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। अगर आपको खाली DCE एंगल निकालना हो, तो फिर आपको ये वाले निकालकर एंगल AED निकालकर, तो फिर इसके बाद आपने सीधा ये वाला सॉल्यूशन लिखना है। लेकिन अगर आपको ACD भी निकालना हो, ACD निकालना हो, तो फिर आपको ये वाला यहां से ऐसे निकालना है। अगर दोनों निकालने हैं तो फिर आप चाहे पहले वो निकालो या ये निकालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर कीजिए।